हेलो गाइस, अस्सलाम वालेकुम। वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। इससे पहले हमने एक वीडियो बनाई थी जिसमें हमने रेनेसेंस एज के बारे में डिस्कस किया था, उसका इंट्रोडक्शन दिया था, साथ ही साथ हमने करैक्टरिस्टिक डिस्कस किए थे। आज की एज में हम रेनेसेंस पोइट्री पढ़ेंगे, फिर फेमस पोइट्रिक फॉर्म्स पढ़ेंगे और फेमस राइटर्स एंड देयर वर्क्स पढ़ेंगे। इससे पहले मैं आपको थोड़ा सा रिवाइज करवा देती हूँ कि रेनेसेंस एज क्या थी। रेनेसेंस एज इज़ आल्सो कॉल्ड एज एज ऑफ रिबर्थ और रिवाइवल, क्योंकि इस एज में लिटरेरी वर्क्स प्रोड्यूस हुए थे। गोल्डन एज कहा जाता था। प्रिंटिंग प्रेस आई थी। इंसेप्शन ऑफ मॉडर्न एज हुआ था। मौजूदा ज़माने को लोगों ने मौजूदा दौर पर अमल करना शुरू कर दिया। सोसाइटी में तब्दीली आना शुरू हो गई, तरक्की आना शुरू हो गई। चलें अब हम चलते हैं रेनेसेंस पोइट्री की तरफ। सो लेट्स स्टार्ट। थीम्स ऑफ रेनेसेंस पोइट्री भी आज हम इसमें पढ़ेंगे। Renaissance poetry mainly focused on human emotions and feelings in present time. The main aim of Renaissance verse was to encapsulate beauty and truth in word. Renaissance poetry मौजूदा ज़माने के एहसासात और जज्बात पर फोकस करती थी। उसका मेन एम था कि सोसाइटी की रियलिटी को पोर्ट्रे करना, लोगों की हकीकत को दिखाना, सच को बताना, ब्यूटी को बताना। Main themes of poetry include love, interest, justice, courtesy, friendship. यहाँ पे आप courtesy को politeness के मायने में भी ले सकते हैं। पोइट्री में बहुत ज़्यादा politeness दिखाई जाती थी और ये पोइट्री ज़्यादातर म्यूज़िक में अकम्पेंड होती थी, यानी लिरिकल फॉर्म में होती थी, लिरिक्स की सूरत में लिखी जाती थी। उसके बाद हम चलते हैं फेमस पोइटिक फॉर्म्स की तरफ। आपको इसी तरह प्रेजेंटेशन में ये फॉलोइंग पॉइंट्स बनाने हैं जब आपके पेपर में लॉन्ग या शॉर्ट क्वेश्चन आए पोइट्री में। सोनेट्स 14 लाइन्स पोइम्स विद राइम्ड स्कीम, मतलब लाइनें राइम्ड होती थी, एंड वाले लफ्ज सेम साउंड देते थे। सोनेट्स वर फर्स्ट इंट्रोड्यूस्ड बाय थॉमस वियाट एंड अर्ल ऑफ सरे। सोनेट्स को थॉमस वियाट और अर्ल ऑफ सरे ने इंट्रोड्यूस किया। थॉमस वियाट का फेमस वर्क है सोनेट्स में हुइज़ो लिस्ट टू हंट। ये इसका फेमस वर्क था और ये एक इटालियन सोनेट थी, यानी इटैलिक्स में ये सोनेट लिखी गई थी। उसके बाद है स्पेंसरियन स्टैंजा एंड अदर फेमस पोएटिक फॉर्म। स्पेंसरियन स्टैंजा इज 9/9 स्टैंजा विद राइम स्कीम ऑफ ए बी ए डबल बी सी बी डबल सी, यानी इस कॉन्सोनेंट इस सीक्वेंस में वो स्टैंजा लिखा गया था। और स्पेंसरियन स्टैंजा को इंट्रोड्यूस किया था एडमंड स्पेंसर ने और उसका फेमस वर्क था फेरी क्वीन। एडमंड स्पेंसर ही वो पहला शख्स था जिसने इसको इंट्रोड्यूस करवाया और उसने इस पर एक पोइम भी लिखी जो थी फेरी क्वीन। इसका फेमस वर्क भी है ये इस एज में। अब हम चलते हैं फेमस राइटर्स एंड देयर वर्क्स। इससे पहले हम देखते हैं कि सबसे पहले हमने थीम्स ऑफ पोइट्री के बारे में जिक्र किया, पोइट्री में क्या क्या दिखाया जाता था उसके बारे में जिक्र किया, फिर हमने फेमस पोइटिक फॉर्म यानी सोनेट्स और स्पेंसरियन स्टैंजा के बारे में जिक्र किया। अब हम चलते हैं फेमस राइटर्स एंड देयर वर्क्स की तरफ। फिलिप सिडनी, वन ऑफ द मोस्ट इम्पोर्टेंट पोइट इन इंग्लिश रेनेसेंस लिटरेचर, ही वॉज वन ऑफ इन्फ्लुएंशियल पोइट इन इंग्लैंड ड्यूरिंग दिस एज। ही रोट मैनी पोइम्स। फिलिप सिडनी के बारे में ये बात है कि इसने बहुत सारे अच्छे अच्छे वर्क प्रोड्यूस किए, लेकिन अपनी वफ़ात तक इसको ज़्यादा फेम नहीं मिला। इसकी वजह ये थी कि जिस ज़माने में इसने लिखना शुरू किया और इसके वक्त प्रोड्यूस हुए, उस वक्त तक पोइट्री डिक्लाइन में जा रही थी। लोगों ने पोइट्री में इंटरेस्ट नहीं लिया, पोइट्री इतनी ज़्यादा पढ़ी नहीं जाती थी। हिज फेमस वर्क्स इंक्लूड एस्ट्रोफिल एंड स्टिला, द काउंटेस ऑफ पेम्ब्रोक्स आर्केडिया। आप इसमें से एक वर्क भी कर सकते हैं जो आपको अच्छा लगे। और फिलिप सिडनी को पोइट्री में बहुत अहम मुकाम हासिल है, यानी रेनेसेंस एज में फिलिप सिडनी का जिक्र ज़रूर किया जाता है। आगे चलते हैं क्रिस्टोफर मार्लोवे। क्रिस्टोफर मार्लोवे एक ड्रामाटिस्ट भी था। इसने बहुत सारे फेमस वर्क भी प्रोड्यूस किए, पोइट्री भी प्रोड्यूस की। दरअसल हुकूमत को ये लगा कि क्रिस्टोफर मार्लोवे एक स्पाई है, जासूस है, तो उस वक्त जो रूलर थे उन्होंने इनको कत्ल करने का हुक्म दे दिया और उन्हें 19 साल की उम्र में ही कत्ल कर दिया गया। लेकिन इन्होंने बहुत सारे फेमस लिटरेरी वर्क प्रोड्यूस किए, इसलिए इस एज में इनको याद रखा जाता है। ही वॉज एन अदर फेमस लिटरेरी कैरेक्टर्स ऑफ दिस एज एंड आल्सो कॉल्ड एज फादर ऑफ इंग्लिश ड्रामेटिक पोइट्री।
आपके पास क्वेश्चन भी आ सकता है, हु इज कॉल्ड एज फादर ऑफ इंग्लिश ड्रामेटिक पोइट्री, तो आपका आंसर होना चाहिए क्रिस्टोफर मार्लोवे। इसके बाद ही वॉज द फर्स्ट टू यूज ब्लैंक वर्स इन हिज पोइम, इसने अपनी पोइम्स में ब्लैंक वर्सेस यूज की थी। हिज फेमस वर्क इंक्लूड हीरो एंड लिंडर, हीरो एंड लिंडर इसका फेमस वर्क था। इसके अलावा इसने और भी बहुत ज़्यादा वर्क प्रोड्यूस किए, लेकिन ज़्यादातर इसने ड्रामा की फील्ड में वर्क प्रोड्यूस किए, प्लेस प्रोड्यूस किए। ये आपको पिक्चर भी दिखाई दे रही होगी। इसी के साथ हमारे लेक्चर का होता है इख्तिताम। आपके साथ मिलेंगे एक अगली वीडियो के में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़। मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और बेल आइकन पर क्लिक करें ताकि जल्दी से जल्दी आपको मेरी वीडियोस मिले, और मेरे साथ शेयर करें कि आप किस टॉपिक पर वीडियो चाहते हैं।